और यही प्रॉब्लम हो सकता है हमारे आसपास के जो बड़े नेता हैं उनको रास नहीं आई। तो इस न्यू जानना चाहवा काम भी कर दोगे अगर दूसरे की तरह चेयरमैन का एक बार नाम तो बन जा फिर कड़ियां दिख देखो नहीं आप भी दिखोगे तो डुल मीडिया देखने वाले सार दर्शकों ने गौरव पाएगी राम राम कैमरामैन को दिया तो भाई खड़ा खड़े यहाँ पे दीप मलिक चेयरमैन जिला परिषद कैथल के ऑफिस के बाहर खड़े हैं दफ्तर के मान ले दफ्तर के बाहर खड़े हैं यार और के कैमरामैन तक वहाँ ना भाई इंटरव्यू में कदे आंस जो सारे इंटरव्यू में शिकायत आ रही है तेरी तो आंसने लग रहा गेट खोल रहा है भाई देख कुंडा दिखा दो कुंडा दिखा दे खोल दूँ ये देखो आजा भाई आजा गद्दी आजा रुक जा सर जी बीजी हैं इब्बो ने बोलो आजा भाई आजा आगे आजा गद्दी बात सर जी बीजी तो नहीं ना भाई बिजी के थे कल तुम्हारे दर्शक आपकी राम राम कर दे राम राम भाई सारे न्यू बता दे मन में कुकर आई इतनी कम उम्र में चेयरमैन बनन की तो मन में क्या था भाई लोगों का सेवा करने की मन में थी सेवा भाव था। अच्छा फिर पहला आपने जिला परिषद के इलेक्शन लड़िया फिर आपने चेयरमैन का दो इलेक्शन कुकर संभाल लिए घट्टे नहीं पहला पार्षद बन के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेगा ना। अच्छा। पहला चेयरमैन पार्षद का इलेक्शन लड़ना होता है फिर उसके बाद ही चेयरमैन की दौड़ में जाते हैं लोग वहाँ पे पंची नहीं समझे आप चेयरमैन नहीं कुकर शामिल हो गए फिर भाई लोगों ने दी है तो सामने ही पड़ेगी। अच्छा। लोगों की जिम्मेवारी है लोगों के लिए उनके ही काम करने के लिए उनकी सेवा करने के लिए आए हैं और सेवा करते रहेंगे। आपने कब शपथ ली थी सर? शपथ मैंने 24 दिसंबर को ली थी। अच्छा दर्शक न्यू जानना चाहवा काम भी कर दोगे अगर दूसरे की तरह चेयरमैन का एक बार नाम तो बन जा फिर कड़ियां दिख देखो नहीं आप भी दिखोगे तो भाई मैं तो निरंतर रोज टाइम से दफ्तर आता हूँ लोगों की समस्याएं सुनता हूँ जो काम होता है उनको निरंतर कार्य के रूप में कर रहे हैं। अच्छा तो सर आप जैसे मैंने पहला आपकी वीडियो देखी थी आप जेजेपी पार्टी में पहला ज्वाइन हुए थे क्यों ज्वाइन हुए और पार्टी नहीं मिली क्या आपने? नहीं ज्वाइन नहीं हुआ मैं तो स्टार्टिंग से ही जेजेपी में हूँ। अच्छा। जब से पार्टी बनी थी मैं आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी कार्यशैली से। अच्छा। क्योंकि वो भी एक युवा है अच्छी सोच की अच्छी सोच से निरंतर पूरा दिन 7 दिन के मतलब कि 24 घंटे लगातार काम करते उन्हीं की कार्यशैली को देख के मेरे को भी प्रेरणा मिली कि मेरे को राजनीति में आके लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो आपका गांव न किसक प्राउड है कि मारा बेटा भी चेयरमैन बन गया मारा बेटा भी उठा पीएम और सीएम लो बैठा है किसक प्राउड हो रहा है? नहीं देखो हर किसी के परिवार को जब उनका बच्चा आगे बढ़ता है तो खुशी मिलती है उसी तरह मेरे गांव और मेरे परिवार को भी खुशी है कि हमारा बच्चा आगे बढ़ा है हमारे काम होंगे क्योंकि मेरे कलायत हल्के की पहली बार चेयरमैन नहीं। अच्छा। कला आज तक जब से जिला परिषद का गठन हुआ है पहली बार कलायत के अंदर चेयरमैन नहीं आई है। अच्छा। फिर तो आपने नाम रोशन कर दिया कैथल का मान ले चेयरमैन नहीं पाला कलियात का कम लिया आप नहीं चलो नाम तो क्या है हमने तो मेहनत करी है लोगों ने साथ दिया था पार्षद बना के भेजा आगे बढ़े मेहनत करी उस दौड़ में आए लोगों को और प्यार मिलता गया पार्षद साथियों ने साथ दिया आज आप लोगों के जैसे सबके सहयोग से इस पद पे कार्यरत है। ये दर्शक नहीं भी जानना चाहूँ गर्मी आएगी कदे आप दफ्तरों में बैठे रहो काम बाहर भी जाओगे किसान लो जाओगे? भाई मैं किसान का बालक हूँ आम परिवार का बालक हूँ मैं कोई एशिया में पढ़ा बढ़िया नहीं हूँ। हमने तो वाए गांव में घर नीम का तड़ा बैठ के दोपहर में पढ़ाई करी और उसी तरह आज लोगों की सेवा। अच्छा। चाहे वो गर्मी है चर सर्दी है धूप है वो नहीं देखेंगे लोगों की सेवा के लिए किसी भी टाइम कहीं भी जरूरत पड़ेगी निरंतर लोगों के बीच में फील्ड में जाके विकास कार्यों पे काम करते रहेंगे। तो सर अब लगा अपना 2-3 महीने तो हो गए चेयरमैन बने? हाँ मेरे को 2-3 महीने हो गए। कितना काम करवा दिया कितना संतुष्ट हैं? देखिए अभी हमारी मीटिंग संपन्न हुई थी हमारे विकास कार्य अभी शुरू हुए हैं उससे पहले जिस भी डिपार्टमेंट के जो भी गाँव में विकास कार्य चल रहे हैं मैं निरंतर हर साइट पे जाके उनकी देखरेख की है और जहाँ पे भी गलत हुआ है वहाँ पे अधिकारियों से बात की है। जैसे मेरे गांव में एक पीछे मुद्दा आया था उसके आपने देखा भी होगा उसमें जो पब्लिक हेल्थ का काम चल रहा था पाइपलाइन दब रही थी वो सारी उन्होंने 1 फुट पे डाल रखी थी। 1 फुट पे डालने का मतलब नहीं बनता कम से कम भी वो 2.5 से 3 फुट के नीचे गली में दबनी चाहिए क्योंकि अगर 1 फुट पे डालेंगे तो जल्दी वो वजन की कोई भी माटी की ट्रैली है या कोई गेहूं की ट्रैली है वजन में वो 1-2 दिन में टूट जाएगी। तो मैं किसी भी गलत काम को होने नहीं दूंगा। अच्छा। और यही प्रॉब्लम हो सकता है हमारे आसपास के जो बड़े नेता हैं उनको रास नहीं आई। तो इसी करके आपको पता भी होगा कि पिछले दिनों जो मीडिया में हुआ है और जो मीटिंग में हुआ है जो कि सरासर संविधान के भी खिलाफ था। अच्छा जी। तो ऐसे ही हम कार्य लोगों के लिए करते हैं क्योंकि लोगों को इतना प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है। सही।
तो मैं उनके लिए ही आया और कार्य करता रहूँगा, उनकी लड़ाई हमेशा लड़ता रहूँगा। तो सर हमारे सारे बर्थडे जो हैं अपनी वीडियो देखा है, उनका मन में जो मीडिया में भी सारी बात हो ली, या आप जैसे मीटिंग हुई थी आपकी वाइस चेयरमैन, उनको मीटिंग में वो मिल गया, ज़्यादा वोट मिल गए, आप ना को नहीं मिले, न्यू कहने लग रहे हैं दुष्यंत जब तो उनती कड़ियाँ ले जाने लग रहे हैं, शिमला नड़ा दिए, 12-13 बंदे कड़ा नड़ा दिए, इनका मीटिंग 1 घंटा लेट होगी, कैमरा सोनीपत मारे, ईब कहने ले गए। फिर पहले तो तू बता, मेरे तो इतने सवाल पूछने लग रहा, तन्ना मन में करता है ये चीज करने की, अपनी तो बता दे कुछ। मेरा तो मन में आ गई थी जी, और मेरा भी मन में आई थी। अच्छा। और रही बात की मीटिंग की, क्योंकि देखो आज तक के संविधान में कभी नहीं हुआ कि जो फंड वितरण किया वो पावर वाइस चेयरमैन को दी जानी चाहिए। सही है। क्योंकि जवाबदेही अगर चेयरमैन की है तो वितरण की भी पावर उनके पास ही रहनी चाहिए। और जो आज तक मतलब कभी भी किसी भी हाउस में, क्योंकि हमारा इतना बड़ा हाउस नहीं है कि हम रूल बनाएंगे, हाउस के अंदर वोट डालने का अधिकार जरूर होता है जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन होते हैं, लेकिन उनको किस पर्पस पे होता है वो हमारे जो अधिकारी हैं या जो भी है उन्होंने ये चीज़ समझने की कोशिश नहीं करी, एक्ट पढ़ने की कोशिश नहीं की। क्योंकि अधिकार होता है वोट डालने, अगर आपको कोई विकास कार्यों को लेकर चर्चा करनी है, उसको पास करवाना, ना कि किसी कल तो फिर वो वोट डाल के बोल दें कि ये चेयरमैन है, ये वही चेयरमैन है। जब मैं चुन के आ चुका हूँ, जो भी मेरी मीटिंग थी हमारी 13 तारीख को चुनाव हुआ था, उस दिन मेरे को हमारे पार्षदों के द्वारा चुना गया था और बहुमत मेरे साथ था, और वो बहुमत आज भी मेरे पास है। अगर आप बाहर से बुला के वोट डालोगे कि हम चेयरमैन की पावर छीन लेंगे, ये तो सरासर संविधान के खिलाफ है, जो नहीं होना चाहिए था, जिन्होंने किया है। जनता इसका जवाब देगी आने वाले टाइम में। सही जी। तो फिर सर आपने वो तो रहना चाहिए था कि ध्यान में रखना चाहिए था कि मीटिंग आपने पता होगी, आप नए चेयरमैन युवा चेयरमैन हो, बूढ़े चेयरमैन तो फिर भी बेरा पट जाएगा भाई मीटिंग होगी, आपने बेरा को नहीं पटा के आपने कहा था नहीं खट्टे करे, फिर आपने जी बेरा था बहुमत ले आनी है। देखिए इकट्ठे करने की बात बताऊं तो, क्योंकि हमारा चुनाव गठबंधन में हुआ था, आया तो बात है, बीजेपी की डिमांड में हमने वाइस चेयरमैन का पद उनको दे दिया था। उस टाइम भी हमारा चेयरमैन बन रहा था तो क्या वाइस चेयरमैन नहीं बनता, लेकिन हमें हमारे ऊपर के नेताओं की आपसी गठबंधन करके हमें नीचे समझौता करना पड़ा और हमने वाइस चेयरमैन का पद उनको दिया। और हम तो उसी गठबंधन धर्म को निभाते हुए उसी उम्मीद से आगे बढ़ रहे थे कि हम विकास कार्य सम्मान 21 के 21 वार्डों का करवाएंगे, और हम तो उसी उम्मीद के साथ, एक विश्वास के साथ बैठे थे। लेकिन इन्होंने जो किया है वो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, जनता के सामने है। जनता कह भी रही है, आप जाए जनता के बीच में जाओ, उनसे इस बारे में पूछो कि जो ये किया है ये गलत किया है या सही किया है। क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए पार्षदों ने मेरे को चुन के चेयरमैन बनाया था, ना कि किसी की खैरात से मैं चेयरमैन ही लेके आया था। तो वो लोग जनता के खिलाफ जा रहे हैं, जनता उनको जवाब देगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो सर आपके पास 21 वार्ड हैं, कहाँ के वार्ड हैं? देखिए मेरे पास 21 वार्ड तो कैथल जिले के ही है। कैथल में मतलब कहाँ से? पूरे चारों हल्कों के। अच्छा जी। तो नहीं बताओ फिर, अगर आप तो कोई मिलना चाहवा, काम करवाना चाहवा आसपास के जो 21 वार्ड हैं, किसी ने बेरा को नहीं, या कभी कड़ा रहो, आप कड़ा एशिया में बैठे हो, बता दो एक बारी कड़ा मिल सकता। वो कहेगा ना मेरा ठिकाना है। अच्छा जी। घर भी है और फिर दफ्तर भी है, और ये दफ्तर किसी से छुपा हुआ नहीं है, जिला परिषद का बहुत चर्चित रहा है। यह तो बात है। ठीक है, तो कोई भी किसी भी टाइम सुबह 10 से लेके शाम को 3, 4, 5 बजे तक मैं निरंतर रेगुलर दफ्तर में बैठा होता हूँ। जिसको भी कोई भी काम के लिए मेरे पास आना, वो कभी भी आ सकता, उनका स्वागत है, और मैं निरंतर उनके कार्य करने के लिए तत्पर हूँ। तो फिर हमारे दर्शकों को आखिर में एक संदेश दे दो कि कैसे आप इलेक्शन लाइन में, कैसे आप एक जो भी इलेक्शन लड़ सकते हो। देखिए संदेश तो मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि ठीक है, लेकिन लोगों के द्वारा चुन के अगर मैं आया हूँ, मैं लोगों से उम्मीद भी करता हूँ कि एक नई राजनीति का उदय हुआ है, नौजवानों की राजनीति का उदय हुआ, और ये लोगों के द्वारा किया गया, क्योंकि उनके वोट से ही, हम लोगों के वोट से ही जीत के यहाँ तक आए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना साथ दिया, और आगे भी ऐसे ही साथ बनाए रखे, नौजवानों को आगे बढ़ाएं और देश के विकास में भागीदार बने। तो आपने जयदीप मलिक जखोली सर का इंटरव्यू पसंद आया, आगे मिलते नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू। जय हरियाणा, जय हरियाणा तो कह दो सर। जय हरियाणवी भाई, जय हरियाणा। धन्यवाद।